मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। रेसलिंग की खबरों में आज हम बात करेंगे जब रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने संजय सिंह, उसी समय कुछ ही घंटों बाद घोषणा कर दी साक्षी मलिक ने कि मैं ले रही हूं कुश्ती से संन्यास। आखिर ऐसा हुआ क्या? ये विवाद आखिर ऐसा बढ़ क्यों गया जब ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आया कि संजय सिंह के वो करीबी माने जाते हैं। उसके बाद खेल मंत्रालय को बीच में आना पड़ा, काफी किरकिरी हुई और खेल मंत्रालय ने भी ये दिए साफ निर्देश कि आनन फानन में संजय सिंह ने लिया फैसला। हम बात करते हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन की। जब बड़ा मामला सामने प्रकाश में आया, जब नवंबर और दिसंबर के समय में ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पर आ गए और भारत की बेटियां जंतर मंतर पर धरना दे रही थी और उनके आंसू पोंछने वाले कोई नहीं थे। जब विवाद गहराया तो फिर आगे चुनाव का सहारा लेना पड़ा। बीच में ही हटाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को, उसके बाद संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और जो महिला रेसलर थी उनके सामने खड़ी थी अनीता सिंह, जो कि खुद कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट रह चुकी हैं। जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में संजय सिंह जीत गए वो चुनाव। उसके बाद बड़ा विवाद सामने आया जब रेसलरों ने यह कह दिया कि एक महिला रेसलरों के सामने जो अध्यक्ष होगा वो कोई महिला होना चाहिए। लेकिन विवाद बढ़ता गया और 28 दिसंबर को जो कि जूनियर नेशनल के चैंपियनशिप का होना था आयोजन, वहां पर संजय सिंह ने गोंडा में उस मैच को आयोजित करवा दिया और कुश्ती संघ को बीच में आना पड़ा। बड़ा विवाद गहराया। 2016 के ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने अपने पदक को लौटाया और साक्षी मलिक ने साफ कहा कि जब मैंने पदक जीते थे उस समय भारत की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना के तहत मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्या हम सभी महिला रेसलर विज्ञापनों में ही सिमटे रहेंगे? उस बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने भी अपने पदक लौटाने शुरू किए। भारत के झंडे के नीचे जो रेसलर भारत का मस्तक ऊंचा करती हैं, उनके आंखों में आंसू थे और भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय तक ये रेसलर जा पहुंचे। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी के चलते उनको वापस लौटना पड़ा और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत आपने आज्ञा नहीं ली थी। बजरंग पूनिया की हम बात करें तो ओलंपिक मेडल के साथ पद्म श्री भी उन्होंने लौटाए। विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला था और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से वो नवाजी जा चुकी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे और संजय सिंह के करीबी कहे जाते हैं और संजय सिंह का भी रसूख काफी बड़ा है। तो जो चयन का मापदंड था उससे खुश नहीं थे भारतीय रेसलर और 28 तारीख को जो जूनियर नेशनल होने वाले थे नंदिनी नगर गोंडा में, उसको संजय सिंह जैसे ही अध्यक्ष बने आनन फानन में उन्होंने वो फैसला ले लिया। रेसलरों का यह भी कहना था कि उससे जो जूनियर स्तर के खिलाड़ी थे वो काफी चिंतित थे। खिलाड़ी हैं जो मेडलिस्ट हैं वो अध्यक्ष नहीं बन सकते, वो खेल के उस मापदंड को क्या सही से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते या बता नहीं पाते, या फिर जो आज की राजनेता है वही इस कार्य को कर सकते हैं। भारतीय खेल मंत्रालय ने यह साफ शब्दों में कहा कि संजय सिंह ने आनन फानन में लिया फैसला और जो आयोजन था नेशनल का उन्होंने बिना किसी से पूछे ये रख दिया। अगर हम एजेंडे की बात करें तो ये साफ शब्दों में लिखा है। WFI के संविधान की प्रस्तावना के खंड 3E में यह साफ लिखा है कि इसके एजेंडा को तय करने के लिए, विचार व्यक्त करने के लिए आपको इसके मापदंड को रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। तो कुश्ती संघ को बहिष्कार किया गया और जो भी बॉडी के लोग चयनित हुए थे उसको खेल मंत्रालय ने खारिज कर दिया। जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेके ओलंपिक मेडलिस्ट में भारत के लिए पदक लिए, आज उन रेसलरों ने खड़े होकर कहा। और जब खेल मंत्रालय का ये बयान आया तो रेसलर खुश थे। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने कहा कि ये निर्णय खेल मंत्रालय का काफी सराहनीय है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें एक महिला रेसलर को, एक महिला खिलाड़ी को आना चाहिए। तो खिलाड़ियों के बीच में राजनेताओं को क्या आना चाहिए या फिर निष्पक्ष रूप से चयन होना चाहिए?